अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कारवानी उर्दू बराए जमात दोयम स्कूल द एजुकेटर और प्रोजेक्ट ऑफ बिकन हाउस। तो हम शरारत से तौबा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। प्यारे बच्चों, याद रखिए अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात को हदीस कहते हैं। आबिद बहुत अच्छा बच्चा था, बस उसमें एक बुरी आदत थी। वो ये कि उसे दूसरों को डराने में बड़ा मज़ा आता था। वो दरवाजे या पर्दे के पीछे छुप जाता। जैसे ही उसका कोई भाई बहन कमरे में दाखिल होता वो ठा की बड़ी सी आवाज़ निकालता। भाई या बहन डर जाते और वो खूब खुश होता। एक दिन वो एक खिलौनों की दुकान पर रुका। वहाँ उसकी नज़र रबड़ के सांप और छिपकली पर पड़ी। वो थे तो नकली, लेकिन देखने में असली लगते थे। उसने एक छिपकली खरीदी और उसे बस्ते में रख लिया। अगले दिन आबिद ने छिपकली अपनी कॉपी में रख ली। उसके एक साथी ने काम देखने के लिए कॉपी मांगी तो उसने वही कॉपी दे दी। छिपकली देखकर बच्चा डर गया और चीखने लगा, छिपकली बचाओ बचाओ। दूसरे बच्चों ने भी छिपकली देखकर शोर मचा दिया। उस्तानी साहिबा ने छिपकली को गौर से देखा और सारी बात उनकी समझ में आ गई। उन्होंने तलबा को समझाते हुए एक हदीस सुनाई। किसी मुसलमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान को डराए। यह बात सुनकर आबिद ने सर झुका लिया। उसने सबसे माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी गलती करने से तौबा कर ली। अब इसके सवालात के जवाबात करेंगे हम। पहला सवाल है, आबिद में कौन सी बुरी आदत थी? तो जवाब है, आबिद को दूसरों को डराने में मज़ा आता था। सवाल नंबर 2 है, आबिद अपने बहन भाइयों को डराने के लिए क्या करता था? जवाब है, आबिद दरवाजे या पर्दे के पीछे छुप जाता और बहन भाइयों को डराता। सवाल नंबर 3, उस्तानी साहिबा ने तलबा को क्या समझाया? जवाब, किसी मुसलमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं कि वो दूसरे मुसलमान को डराए। ठीक है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, आबिद ने हदीस सुनकर क्या किया? आबिद ने सर झुका लिया और सबसे माफ़ी मांगी और तौबा की कि आइंदा वो कुछ ऐसा नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आपने इस कहानी से क्या बात सीखी? हमने ये बात सीखी है कि कभी किसी को तंग नहीं करना चाहिए। आगे है, मंदरजा झैल अल्फाज के और लिखें। तो सबसे पहले है आदत, आइन अल्फ आ दाल ते दत आदत। फिर है काफ मीम कव रे वगैरे कौरे। फिर है सीन अल्फ सा नून पे साम। हे दाल हर ये से हदीस। हेरे हर काफे कत हरकत। नेक्स्ट है, दिए गए अल्फाज के आखिरी हरूफ से 2 नए अल्फाज बनाएं। तो जैसे हेरे हर काफते कत हरकत ते पे वर्ड ख़त्म हुआ तो ते से ही शुरू करेंगे। ते अलिफ्ता जेहजा ताज़ा। अब हे पे ख़त्म हुआ है ताज़ा तो हे से नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करेंगे। हे रे अलिफ्रा हरा भे रे अलिफ्रा भरा। अब है नेक्स्ट वर्ड है सीन सा नून पे सांप। अब पे से स्टार्ट करेंगे। पेरे पर नून दाल हे दा परिंदा। हे पे ख़त्म हुआ तो हे से ही वर्ड स्टार्ट करेंगे। हे लिफा थे छोटी हथी हाथी। फिर नेक्स्ट है आइन अल्फ आ दाल ते दत आदत। ते पे ख़त्म हुआ तो ते से शुरू करेंगे। ते अल्फ ता लाम अल्फला ताला। अब लाम अल्फला पे वर्ड ख़त्म हुआ है तो लाम अल्फला से ही शुरू करेंगे।
لام الفلا حمزہ بڑھ کے اے لائے. تو اسٹوڈنٹس اس کی سمجھ آئی. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. واحد جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آخری حروف کے بعد بڑھیے اور نون غنہ لگاتے ہیں، جیسے بات، پھر باتیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نیکسٹ کرتے ہیں. رات راتیں، عادت عادتیں، حرکت حرکتیں، شرارت شرارتیں، برکت برکتیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج ہے واحد جمع. ٹھیک ہے، دی گئی مثال کی طرح جملوں کو جمع میں تبدیل کرنا ہے. سب سے پہلے مثال ہے یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بری بات ہے، یہ بری حرکت ہے، یہ بری حرکتیں ہیں، یہ تمہاری شرارت ہے، یہ تمہاری شرارتیں ہیں. اسی طرح بچوں باقی بھی کمپلیٹ کرنا ہے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے. ہے کی شکل. ہے اگر کسی حروف کے ساتھ مل کر لکھی جائے تو اس کی شکل ایسے بن جاتی ہے، سامنے دکھائی دے رہا ہے. مثلاً تیوا تو بےحبہ توبہ. آپ اس کہانی سے ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیں جو ہے پر ختم ہوتے ہو. تو چیپٹر کی ریڈنگ تو ہم نے کی ہے، تو ہم نے وہ ورڈز تلاش کرنے ہیں جو ہے پہ ختم ہو رہے ہیں، جیسے تیوا تو بےحبہ توبہ، المدہ حمزہ نون دالہدہ آئندہ، رے کاف ہے رکھ، واو ہے وہ، یہ ہے یہ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. کیپ واچنگ.